तो हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर नंबर 157 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो डेविड होता है डैनियल का भाई, वो एक दुकान वाली लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। लेकिन तभी डेविड के पीछे से एक बंदा आता है और डेविड के बाल पकड़ता है और कहता है, हे बेब, आखिर ये सुअर कौन है। डेविड की शक्ल अभी बिल्कुल एकदम पिचके हुए किसमिस की तरह हो गई होती है और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर अब हम लोग क्या करें। और जो डैनियल और डिलेन होते हैं वो कपड़ों की शॉप के बाहर से बैठ के ये सब कुछ देख रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो उस बंदे का दोस्त होता है जो अंदर है। ये बंदा डैनियल और डिलेन को कहता है, आखिर तुम दोनों कौन हो बे। तो अभी जिस बंदे ने डेविड के बाल पकड़े होते हैं वो स्टोर वाली लड़की को कहता है, मुझे सब कुछ समझाओ, क्या तुम इस मोटे के लिए मुझे धोखा दे रही हो। लेकिन तभी जो ये लड़की होती है इस बंदे को कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं और इस लूजर के साथ। ये बार बार यहाँ पे आके मुझे परेशान करता रहता है। और जब भी डेविड होता है, क्योंकि इस बंदे ने डेविड के बाल उसके पीछे से पकड़े होते हैं इसलिए डेविड इस बंदे की शक्ल नहीं देख पा रहा होता। लेकिन डेविड इस बंदे की आवाज सुन के अपने मन में कहता है, ये ठीक नहीं है, ये आवाज तो उसी बंदे की है जो हमारे स्कूल का डॉन था। इसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है, ये यहाँ पे बार बार कपड़े खरीदने के लिए आता रहता है और उनमें से कुछ भी नहीं खरीदता, ये बस यहाँ पे आके कपड़ों के बारे में पूछता रहता है ये मुझसे। इसके बाद जो ये बदमाश होता है डेविड का सर पकड़ के उसको पीछे घुमाता है और कहता है, अबे ओए, अगर तू यहाँ पे कपड़े खरीदने आया है तो उनको खरीद, मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान मत कर। इसके बाद डेविड कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरे कितने रुपए हो गए पूरे। इसके बाद ये लड़की कहती है, तुमने पूरे $200 के कपड़े पसंद करे हैं, तुम कार्ड से पैसे दोगे या कैश से पैसे दोगे। इसके बाद ये गैंगस्टर बंदा कहता है, यहाँ से कपड़े खरीद और चुपचाप से यहाँ से निकल ले। इसके बाद जो डेविड होता है वो हड़बड़ी में कहता है, ठीक है मैं पैसे देता हूँ, अगर मैं कैश दूंगा तो क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा। और जो डेविड होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं चुपचाप से इनको पैसे दे दूंगा और यहाँ से निकल लूं। लेकिन डेविड के इतना सोचते ही उसको एहसास होता है कि उसकी जेब में तो उसका पर्स है ही नहीं, क्योंकि जो डेविड का पर्स होता है इससे पहले जो बदमाश लड़के डेविड को मिले होते हैं उन्होंने मार मार के डेविड से उसका पर्स छीन लिया होता है। डेविड अपने मन में कहता है, मेरा पर्स यहाँ पे नहीं है, मेरा पर्स, मेरे पैसे, शिट, मेरा जो पर्स है वो उन बदमाश लोगों ने मुझसे ले लिया था। इसके बाद जो एक गैंगस्टर होता है वो डेविड को कहता है, आखिर तू क्या कर रहा है, जल्दी से पैसे निकाल, तेरे पास कोई भी पैसे वैसे नहीं है ना। और डेविड अपने मन में सोच रहा होता है, अबे यार, अब ये मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन तभी जो डिलेन होता है भागता हुआ स्टोर के अंदर आता है और डेविड को कहता है, हे डेविड, ये लो तुम्हारा पर्स, तुमने ये गिरा दिया था। और डिलेन अपना पर्स डेविड को दे देता है। डिलेन डेविड को कहता है, हा, तुम कितने ज्यादा लापरवाह हो, ये लो तुम्हारा पर्स। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, डिलेन अपना पर्स डेविड को दे रहा है, डिलेन को सब कुछ पता है किस सिचुएशन में क्या करना है। इसके बाद डेविड कहता है, अरे हाँ, मेरा पर्स, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डिलेन। और यार इसके बाद जो डिलेन और डेविड होते हैं ना वो इन बंदों को ये भी बताते हैं कि इनके पैसे किसी ने छीन लिए थे। और ये जो बंदे होते हैं ये बंदे डेविड को उसका पर्स वापस ला के देते हैं। और अभी जो ये डेविड के स्कूल का बंदा होता है जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो वो कहता है, तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। इसके बाद ये डेविड लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देते हुए कहता है, तुम्हें पता है हुसैन बोल्ट अपनी सारी की सारी रेसेस क्यों जीतता है? क्योंकि हुसैन बोल्ट अपनी सारी की सारी रेसें आखिर तक भागता है। तुम लोगों को भी हमेशा आखिर तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन सारे के सारे जो एथलीट्स होते हैं वो सबके सब आखिर तक भागते हैं लेकिन वो तो नहीं जीतते। मतलब कि डैनियल के सोचने का मतलब ये होता है कि जो बाकी लोग हार जाते हैं वो भी आखिर तक भागते हैं। तो जो अभी हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है ये बुरे लोग नहीं हैं। इसके बाद जो डैनियल, डिलेन और डेविड होते हैं ये बस पकड़ के वापस से अपने घर निकल लेते हैं। और बस में ये तीनों के तीनों बैठे हुए होते हैं और ये कुछ भी बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि आज इन तीनों को एक दूसरे की असलियत पता चली होती है। ये असलियत की ये तीनों के तीनों एक जैसे हैं, इसलिए तीनों के तीनों अभी स्माइल कर रहे होते हैं। और तीनों के तीनों एक जैसे हैं इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों लूजर हैं और ये बात इन तीनों को पता चल चुकी है। तो इसके बाद जैसे ही डैनियल लोग घर पहुंचते हैं तो जो डैनियल होता है वो देखता है कि डैनियल की मदर को उसके अंकल लोग बोल रहे हैं, क्या तुमने उसके फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? तुम्हें इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आखिर तुम आगे जाके डैनियल का खर्चा कैसे उठाओगी? तुम उसको पढ़ाओगी लिखाओगी कैसे? तुम्हें पता है जब बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं तो उनकी फीस कितनी ज्यादा होती है
उसके फादर के बिना उसके लिए और तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तुम्हें पता है हमने डेविड को कितनी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करा है। हमने सुअर बेच बेच के उसके कॉलेज की फीस दी है। और जो डैनियल का दूसरा वाला अंकल होता है वो कहता है अगर घर में 2 लोग कमाने वाले ना हो तो कॉलेज की फीस देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद डैनियल की छोटी वाली आंट कहती है क्या डैनियल उसके फादर के बिना खुद से बड़ा हो पाएगा ठीक से। और अभी जो डैनियल की मदर होती है बेचारी लाचार होके सब कुछ सुन रही होती है। वो आखिर बोल भी क्या सकती है। अभी डैनियल के फादर नहीं है और जो डैनियल के अंकल लोग हैं वो उसकी मदर को ताने दे रहे हैं, ना कि कोई हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हम भी जानते हैं जो डैनियल की मदर है वो अपनी पूरी कोशिश करती है डैनियल को पढ़ाने लिखाने के लिए। लेकिन तभी इतने में ही इस कमरे के अंदर डैनियल और उसके दोनों भाई आ जाते हैं। और जो डेविड होता है वो कहता है हम वापस आ गए, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। और जो डेविड की मदर होती है वो भाग के जाती है और डेविड के लिए खाना लेके आती है। इसके बाद जो डेविड होता है वो कहता है क्या आप लोग पहले ही खाना खा चुके हो। और जो डिलेन होता है वो अपने फादर से कह रहा होता है फादर प्लीज प्लीज मुझे रैपिंग स्कूल में डालो, मुझे रैप सीखना है। और जो डिलेन की बहन होती है वो कहती है अगर तुम रैप स्टार बने तो मुझे अपनी टिकट्स फ्री में देना। और जो डेविड होता है वो अपने फादर से कह रहा होता है डैड प्लीज मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। मतलब कि जो डेविड और डिलेन होते हैं ये दोनों के दोनों अपने फादर से कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। वहीं पे जो हमारा डैनियल होता है उस बेचारे के तो फादर ही नहीं है। लेकिन यार फिर भी डैनियल इतना ज्यादा स्ट्रांग बंदा है कि मैंने उसको इस बात के लिए कभी भी सैड नहीं देखा। लेकिन अभी जो डैनियल होता है अपनी मदर को देख के अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मदर इतनी ज्यादा शांत क्यों बैठी हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मदर की तबीयत खराब है। लेकिन जो डैनियल की मदर होती है अपने मन में अभी सोच रही होती है जो अभी डैनियल के अंकल ने उनको कहा होता है। डैनियल के अंकल ने डैनियल की मदर को कहा होता है तुम्हें पता है हमने डेविड को किस तरह से पाला है, हमने सुअर बेच बेच के उसकी कॉलेज की फीस दी है। और जो डैनियल का छोटा वाला अंकल होता है और उसकी वाइफ होती है इन दोनों ने भी हमारी डैनियल की मदर को कहा होता है तुम्हें पता है 2 लोगों की इनकम आने के बावजूद भी बच्चे को कॉलेज में पढ़ाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। क्या तुम डैनियल को उसके फादर के बिना पाल पाओगी। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है उसको नहीं पता होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और जो अभी हमारा डैनियल होता है वो अपनी ग्रैंडमा के लिए एक बादाम का पैकेट लाया होता है। जो डैनियल होता है अपनी ग्रैंडमा को ये पैकेट देते हुए कहता है ग्रैंडमा ये लो, ये आपको पसंद है ना। इसके बाद डैनियल की ग्रैंडमा कहती है अरे बेटा तुम मेरे लिए ये लेके आए। इसके बाद डैनियल कहता है अरे ग्रैंडमा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपका ग्रैंडसन हूँ। इसके बाद जो डैनियल की ग्रैंडमा होती है वो कहती है लोग मुझे कहते हैं कि बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने में कुछ भी फायदा नहीं होता। मेरे भी 3 बेटे हैं, लेकिन तुम एक ऐसे इंसान हो जो अच्छे से पले बड़े हो, तुम्हारी परवरिश बहुत ज्यादा अच्छी हुई है बेटा। मतलब कि यार यहाँ पे आप अभी सिचुएशन समझो। जो अभी डैनियल के अंकल लोग होते हैं वो डैनियल की मदर को ताने दे रहे होते हैं कि तुम उसके फादर के बिना, डैनियल के फादर के बिना उसको कैसे पालोगी पोसोगी। ये लोग सोच रहे होते हैं जैसे ये बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। लेकिन अभी अभी जो इनकी मदर ने कहा होता है ये सुन के इनकी हालत खराब हो जाती है। ये बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। और यार यहाँ पे ना सच में एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मैसेज है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी का फादर नहीं है या मदर नहीं है तो मतलब उसकी परवरिश अच्छे से नहीं हो सकती। सच में यार जो ये मानवा है इसके क्रिएटर इसको काफी ज्यादा डेप्थ तक लेके गए हैं। इसमें बहुत सारे हमें इमोशंस देखने को मिलते हैं। तो अभी जो डैनियल के दोनों अंकल लोग होते हैं वो बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो जाते हैं क्योंकि अभी अभी उनके सामने उनकी बेइज्जती हुई होती है। जो अभी डैनियल का छोटा वाला अंकल होता है वो ऐसे कर रहा होता है और बड़ा वाला कह रहा होता है मुझे दारू दो, मुझे दारू पीनी है। इसके बाद डैनियल का छोटा वाला अंकल हमारे डिलेन को कहता है आखिर मैं तुम्हें रैप स्कूल में क्यों डालूं, तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा महंगा होता है। और फाइनली अभी जो डैनियल की मदर होती है उनके चेहरे पे स्माइल होती है क्योंकि उनको पता होता है उसके बेटे की परवरिश सच में काफी ज्यादा अच्छे से हो रही है और उनका बेटा एक बहुत ही अच्छा इंसान है। और जो हमारा डेविड होता है उसको कपड़ों की दुकान से जबरदस्ती बहुत सारे लड़कियों के कपड़े लेने पड़े थे उस लड़की को पटाने के चक्कर में। और इसीलिए डेविड वो सारे के सारे कपड़े घर ले आया होता है। डेविड की मदर कहती है अरे तुम मेरे लिए दोबारा से कपड़े लेके आ गए। सच में तुम भी अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुम अब कॉलेज जाने लगे हो। लगता है डेविड तुम्हारी परवरिश भी बहुत ज्यादा अच्छे से हुई है। लगता है हमारा बड़ा बेटा बहुत ही ज्यादा कमाल का है। आखिर मैं इतने सारे कपड़े कैसे पहनूंगी। और यार असल में जो ये सारे के सारे कपड़े होते हैं ये डिलेन के पैसों के होते हैं। इसलिए अभी जो डेविड होता है वो कह रहा होता है अरे मॉम बस भी करो। मतलब यहाँ पे ना एक तरीके से वो चल रहा होता है जैसे कि जो हमारे डेविड की मदर है वो जानबूझ के उसकी बहुत सारी तारीफ कर रही होती है
ताकि वो अपने बेटे को बड़ा दिखा पाए और इनडायरेक्टली डिलेन की मदर को ताना दे सके। और यार मुझे लगता है रिश्तेदारों के बीच में ना ऐसे इनडायरेक्टली किसी को परेशान करना, किसी को ताना देना, ये बहुत ही ज्यादा आम बात होती है। इसके बाद डेविड की मदर हमारे डैनियल की मदर को कहती है, इन कपड़ों में से तुम भी एक पीस ले लो। इसके बाद डैनियल की मदर कहती है, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमारे डेविड की मदर कहती है, तुम्हारे कपड़े आगे से फट रहे हैं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। इसके बाद जो हमारे डैनियल की मदर होती है वो एक हल्की सी आवाज में कहती है, मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि ये कपड़े मेरे लिए डैनियल लेके आया था अपने पैसों से। और यार ये जो कपड़ा होता है अभी डैनियल की मदर ने पहना होता है, डैनियल ने यह अपनी मदर को बहुत ही ज्यादा पहले दिलाया होता है। डैनियल अभी अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है, मेरी मदर ने अब तक वो संभाल के रखा है, मतलब कि ये जो कपड़ा होता है ये फटने भी लग गया होता है, लेकिन फिर भी डैनियल की मदर इस कपड़े को पहनती है। डैनियल की मदर कहती है, मेरे बेटे ने मुझे ये डिपार्टमेंटल स्टोर से दिलाया था, ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। और यार अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, डैनियल ने ये हमारे जे की ही शॉप से खरीदा था, मतलब जे के एक मॉल जैसा कुछ था, वहां से खरीदा था। और जो हमारा डैनियल होता है जब उसको पता चलता है ना कि उसकी मदर ने ये फटे हुए कपड़े सिर्फ इसलिए पहने हैं क्योंकि ये उनको उनके बेटे ने दिलाए हैं, तो डैनियल ये बात सोच के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो अभी रात का समय हो चुका होता है और ये चारों भाई बहन सो चुके होते हैं। असल में इनको नींद नहीं आई होती है, लेकिन ये सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। और जो हमारा डेविड होता है वो पूरी रात भर बस मच्छर ही मारता रहता है ताकि जो उसके छोटे भाई बहन हैं उनको मच्छर ना काटे और उनकी नींद ना उठे। मतलब कि जो ये बच्चे लोग होते हैं इन लोगों को आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा लगाव होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल की मदर और डैनियल वापस से अपने घर जा रहे होते हैं बस में। और जो डैनियल होता है वो अपनी मदर को कहता है, मॉम आखिर आपने ये ड्रेस क्यों पहन के रखी रहती है, मैं आपको नई ड्रेस दिला दूंगा। इसके बाद डैनियल की मदर कहती है, मुझे इस ड्रेस का मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो हमारा डैनियल होता है अपनी मदर को कहता है, मदर क्या हर साल यहाँ पे आना हमारा जरूरी है? हम जब भी यहाँ पे आते हैं आप बस काम ही करते रहते हो, क्योंकि हमारे साथ फादर नहीं है तो क्या जरूरी है कि हम यहाँ पे आए ही आए? मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब मैं आपको काम करते हुए देखता हूँ। इसके बाद डैनियल की मदर कहती है, बेटा अपने घर की मैं अकेली ही बेटी हूँ, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार नहीं है। तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो बस तुम्हारे अंकल लोग ही हैं। और बेटा जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी शादी में आने के लिए कोई मेहमान भी तो चाहिए, और तुम्हारे रिश्तेदार बस वही लोग हैं। देखो बेटा तुम्हारे फादर तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऊपर से अगर हमारे रिलेटिव्स भी तुम्हारी शादी में नहीं आए तो लोग तुम्हें बहुत ही गिरी हुई नजर से देखेंगे। मतलब कि जो डैनियल की मदर होती है सारे रिलेटिव से इसलिए अच्छे से बना के रखती है ताकि आगे जाके वो डैनियल के साथ भी अच्छे से रहें। और जब भी डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ये बात नहीं पता था कि मेरी मदर इतनी मेहनत क्यों करती है। मुझे लगता था मेरी मदर इतनी मेहनत बिना किसी वजह के ही करती है। उन्होंने अंकल लोगों के घर में खाना बनाया, सबकी इतनी ज्यादा मदद करी, वो सब कुछ उन्होंने मेरे लिए करा। और यार ये सारी बातें सोच के ना डैनियल अभी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद डैनियल अपने मन में कहता है, आखिर शादी वादी की किसको परवाह है मदर, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मेरे को शादी नहीं करनी। और अभी जो डैनियल और डैनियल की मदर होते हैं ये दोनों के दोनों हंसी मजाक करते हुए अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है उसने $10,000 कमा लिए होते हैं, और वो ये जो $10,000 होते हैं वो हमारे शियोनियोंग को दे देता है उसके इलाके में आके। वास्को शियोनियोंग को कहता है, हमारी पूरी कंट्री में पोटैटो हाई स्कूल सिर्फ यहीं पे है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इंतजार करने के लिए, ये लो तुम्हारे $10,000। मैंने बिना सोए रात दिन काम करा है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर सकूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जो अभी शियोनियोंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ था, मुझे वास्को को सच सच बता देना चाहिए था। जो मेरे कपड़े थे वो सिर्फ $227 के थे, मुझे उसके पैसे वापस करने होंगे। लेकिन उस वक्त जब वो मुझे पैसे दे रहा था मैंने सोचा कि अगर मैंने उसे सच बताया तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे वास्को के $10,000 उसको वापस करने होंगे। और अभी जो शियोनियोंग होता है वो शियोल आ जाता है जहाँ पे हमारा वास्को रहता है ताकि वो उसके $10,000 उसको वापस कर सके। तो भाई लोग आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और मैं जानता हूँ आप में से कई सारों को फाइट्स देखना ज्यादा पसंद है, लेकिन देखो बीच में कई बार ऐसे चैप्टर भी आते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे इमोशंस दिखाए जाते हैं
जैसे कि उनमें से एक चैप्टर ये भी था। हो सकता है आपको ऐसे वाले चैप्टर थोड़े से बोरिंग लगे, लेकिन ये हर किसी के लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, और अगर कोई चीज आपकी लाइफ से रिलेट करती है तो आप उस चीज से कुछ सीख सकते हो। तो खैर, इसी के साथ थैंक्स गिविंग आर्क यहीं पे खत्म होता है और ये वाली वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।